नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल जयपुर द पिंक सिटी पर। मैं एक नेचुरोपैथी स्कॉलर हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खांसी के लिए बहुत आसान लेकिन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव घरेलू नुस्खों की, जिससे खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। इसके साथ ही वीडियो के एंड में कुछ खास सावधानियां भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि ज़रूरी हैं, इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। खांसी सांस की नली के ऊपरी हिस्से में होने वाला इन्फेक्शन होता है, जो लगभग गले के आसपास के हिस्से को प्रभावित करता है। इन्फेक्शन के कारण ऐसा लगता है जैसे कि गले में कोई चीज हो या कुछ इरिटेशन सा लगता है, और उसे बाहर निकालने के लिए बॉडी कोशिश करती है। इसे ही खांसी होना कहते हैं। खांसी में कई तरह के सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। बहुत से लोगों को गले में पीछे की तरफ पानी जैसा पदार्थ नीचे की तरफ बहता हुआ लगता है, गले में दर्द होने लगता है, बार बार गला साफ करना पड़ता है, आवाज भी बदलने लगती है, जिसको आवाज बैठना या गला बैठना भी कहते हैं। बहुत ज्यादा खांसी हो जाए तो फिर सांस फूलने लगती है, मुंह में खट्टा स्वाद एसिड के कारण आने लगता है। खांसी उससे भी ज्यादा बढ़ जाए तो फिर खांसी के साथ खून भी आने लगता है। जो खांसी कभी कभी होती है उसे चिकित्सा शास्त्र में एक नॉर्मल बात माना जाता है, यानी कि ये बॉडी की एक नेचुरल क्रिया है, जिससे कि बॉडी विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालने की अपने आप कोशिश करती है। इसमें थोड़ी सी दवा और सावधानी से ही खांसी ठीक हो जाती है। लेकिन चाहे खांसी नॉर्मली क्यों ना हो, उसका इलाज जरूर करना चाहिए, ताकि वो बढ़कर असाध्य नहीं हो जाए। खांसी का एक सबसे बड़ा कारण इन्फेक्शन है। आजकल बहुत तरह के इन्फेक्शन फैल गए हैं। बीमारियों के कारण तो इन्फेक्शन होते ही हैं, आजकल केमिकल्स के कारण भी कई तरह के इन्फेक्शन होने लगे हैं। जुकाम, बुखार, फ्लू, निमोनिया, इस तरह की जो इन्फेक्शन फैलाने वाली बीमारियां होती हैं, उनके कारण खांसी हो जाती है। ब्रोंकाइटिस यानी सांस की नली में सूजन होने से खांसी हो जाती है। ऐसे में खांसी के साथ रंगीन कफ निकलता है। बच्चे और बड़े सभी लोगों में खाने पीने की गलत आदतें देखी जाती हैं। सबसे ज्यादा तो बेहद ठंडी और बेहद गर्म चीजें एक साथ खा लेते हैं, या फिर बाजारों में खुले में रखी चाट पकौड़ी वगैरह खा लेते हैं। इससे तुरंत खांसी लग जाती है। खांसी का कारण अस्थमा या दमा भी हो सकता है। अस्थमा में एकदम ठंडी हवा, किसी केमिकल या किसी विशेष गंध या स्मेल, या मौसम बदलने के कारण सांस की नली में इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे खांसी हो जाती है। बहुत से लोगों को एसिडिटी होती है। ऐसे में पेट से एसिड ऊपर की तरफ जाता है और गले तक पहुंच जाता है। इसके कारण गले में इरिटेशन होने लगती है और खांसी हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं खांसी के लिए सबसे ज्यादा असरदार और सरल घरेलू नुस्खों की। लेकिन इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे या चैनल पर लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद सब्सक्राइब बटन के साथ बेल यानी घंटी के आकार का बटन आएगा, उसे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी और आप उसे तुरंत देख सकेंगे। किसी भी तरह की खांसी हो जाए, उसके लिए सबसे बढ़िया दवा है तुलसी। तुलसी शरीर में फैले हुए विष यानी जहरीली चीजों को पूरी तरह खत्म करके शरीर से बाहर निकाल देती है। तुलसी का पेड़ तो भारत में लगभग सभी घरों में लगा हुआ मिल जाता है। तो आपको खांसी के लिए तुलसी को यूज करना है। इसके लिए आप तुलसी के मीडियम साइज के 7-8 पत्ते ले लीजिए। इन पत्तों को पहले अच्छी तरह धो लीजिए, क्योंकि इन पर धूल मिट्टी और कई तरह की चीजें लगी हो सकती हैं। फिर तुलसी के इन पत्तों को आप ओखली में, या जिसे कुंडी भी कहते हैं, या साफ खुरदुरे पत्थर पर रगड़ लीजिए, ताकि पत्ते पिस जाएं। अब इन पिसे हुए पत्तों को एक कटोरी में लेकर थोड़ा पानी मिला लीजिए, ताकि तुलसी के इन पत्तों का रस निकल सके। अच्छी तरह मिलाने के बाद इसे छलनी से छान लीजिए। इस तरह तुलसी के इन पत्तों का रस निकल जाएगा, जो सब तरह की खांसी को खत्म करने की अचूक दवा है। तुलसी के पिसे हुए पत्तों को जो छलनी से छाने गए हैं, उनको काम में नहीं लेना है, आपको केवल इसका रस काम में लेना है। अब तुलसी के पत्तों के इस रस में आपको शहद मिलाना है। इसके लिए 1 चम्मच तुलसी के पत्तों का रस ले लीजिए। इसमें 1 चम्मच शहद अच्छी तरह मिला लीजिए। तुलसी शहद के मिक्सचर के रूप में आपकी खांसी की दवा बनकर तैयार है। इसे सुबह सुबह खाली पेट लेना सबसे अच्छा रहता है। इसे रोजाना सुबह लेना चाहिए। अगर खांसी बहुत ज्यादा हो और मिट नहीं रही हो, तो फिर इसे शाम के समय भी ले सकते हैं। अगर छोटे बच्चों को खांसी हो, तो आप इसकी आधी मात्रा या चौथाई मात्रा दे सकते हैं। यानी 3 साल तक के बच्चों को 1/4 चम्मच तुलसी के पत्तों का रस और 1/4 चम्मच शहद मिलाकर दे सकते हैं। इससे बड़े बच्चों को आधा चम्मच तुलसी के पत्तों का रस और आधा चम्मच शहद मिलाकर दे सकते हैं। एडल्ट्स को 1 चम्मच तुलसी के पत्तों का रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर दे सकते हैं। इस तरह यह तुलसी शहद
रोजाना लेने से 1 दिन में ही खांसी का असर बहुत कम हो जाता है। 3 दिन में तो खांसी ठीक हो जाती है। अगर खांसी बहुत ज़्यादा सीवियर हो या बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई हो या बहुत महीनों से चली आ रही हो तो हो सकता है कि 1-2 हफ्ते या उससे भी ज़्यादा समय लग जाए, लेकिन इससे वो सभी तरह की खांसी ठीक हो जाती है। इतना ही नहीं, तुलसी शहद का ये मिक्सचर खांसी के साथ साथ सभी तरह के जुकाम और बुखार को भी जड़ से खत्म कर देता है। यानी एक दवा से 3 बीमारियां एक साथ ठीक हो जाती हैं। खांसी की बीमारी दूर करने के लिए सौंफ और अजवाइन का जवाब नहीं है। सौंफ और अजवाइन दोनों ही चीजें सबकी रसोई में आसानी से मिल जाती हैं, क्योंकि डेली लाइफ में हम इनका इस्तेमाल खाना बनाने में करते ही हैं। तो आइए आज देखते हैं कि ये दोनों चीजें खांसी को कैसे ठीक करेगी। इसके लिए एक भगोनी में या बर्तन में आधा लीटर पानी ले लीजिए। पानी की नॉर्मल साइज की बोतल जो बाजार में मिलती है या जो फ्रिज में बोतल रखते हैं वो 1 लीटर की होती है। आप उसे आधा भर लेंगे तो 500 मिलीलीटर यानी आधा लीटर पानी हो जाएगा। या फिर पानी पीने के स्टील के 2 मीडियम साइज के ग्लास लेने से भी आधा लीटर पानी मिल जाएगा। अगर आपका ग्लास थोड़ा छोटा हो तो आप आधा ग्लास और डाल लीजिए। अब इस आधा लीटर पानी में आपको 2 चम्मच सौंफ और 2 चम्मच अजवाइन डालनी है। अब इस पानी को आप खूब अच्छी तरह 4-5 मिनट तक उबाल लीजिए। जब पानी अच्छी तरह उबल जाएगा तो आप देखेंगे कि पानी का रंग बदल जाएगा, क्योंकि सौंफ और अजवाइन का रंग इसमें आ जाएगा। ऐसा दिखाई देने पर आप समझ लीजिए कि पानी उबलकर तैयार है। अब आप गैस बंद कर दीजिए और इस पानी को छान लीजिए और थोड़ा ठंडा होने दीजिए। जब पानी हल्का गर्म रह जाए, जिसे कि आसानी से पी सकें, तो इस पानी में 2 चम्मच शहद अच्छी तरह मिला लीजिए। बस आपकी घरेलू कफ सिरप बनकर तैयार है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको इसे लेना कैसे है। इस पानी की 3 चम्मच तक एक बार में पीनी चाहिए। जैसे हम कफ सिरप पीते हैं ठीक वैसे ही इसे पीना चाहिए। खांसी तेज हो तो बच्चे और बड़े सभी इसकी 3-3 चम्मच हर 1 घंटे में पी सकते हैं। एक बार में इससे ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी चाहिए। ज़रूरत के अनुसार मात्रा कम ज़रूर कर सकते हैं। जब खांसी कम हो जाए तो इसकी 3-3 चम्मच दिन में 4 बार कर दीजिए। दोस्तों, इस बहुत ही सरल प्रयोग से पहले ही दिन खांसी में कई गुना फायदा हो जाता है। 3-4 दिन लगातार इसे लेने से गले में हुए सारे इन्फेक्शन खत्म हो जाते हैं, गला एकदम साफ हो जाता है, खांसी ठीक हो जाती है, गले में होने वाला दर्द और जलन वगैरह भी खत्म हो जाते हैं। अगर किसी वजह से इससे खांसी कम हो जाए लेकिन खत्म नहीं हो तो इसे लगातार कुछ दिनों तक और ले सकते हैं। दोस्तों, बीमारी कोई भी हो, बीमार होने पर उस बीमारी से रिलेटेड कुछ सावधानियां जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि इससे रिकवरी तेज होती है, यानी बीमारी तेजी से ठीक होती है। खांसी में ठंडी चीजें जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, शरबत वगैरह का यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गले की नसों में खून के बहाव को बहुत कम कर देता है और खांसी से प्रभावित एरिया तक दवा का असर नहीं पहुंच पाता है और खांसी ठीक होने की जगह बढ़ और जाती है। इसलिए खास ध्यान रखें कि खांसी के समय ठंडी चीजें बिल्कुल नहीं लें। गर्म चीजें खांसी में बहुत अच्छी रहती है, इसलिए गर्म चीजें लेनी चाहिए, जैसे कि हॉट सूप वगैरह। पूरे दिन आप थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी पी सकते हैं। इससे गला खुलता है, खांसी कम चलती है और गर्म पानी इन्फेक्शन को भी खत्म करके शरीर से बाहर निकाल देता है। दिन में 1 बार गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर गरारे यानी गार्गल जरूर करना चाहिए। इससे गले की पूरी तरह सफाई हो जाती है और इन्फेक्शन जल्दी दूर हो जाता है। अगर सर्दियों का समय हो तो आपको अपने गले को और सिर को गर्म शॉल या मफलर वगैरह से ढक कर रखना चाहिए, ताकि ठंडी हवा सीधी गले पर नहीं लगे। तेल और चिकनाई वाली चीजें नहीं खानी चाहिए और इनको खाकर तुरंत ऊपर से पानी तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये खांसी को तेजी से बढ़ाता है। काजू पिस्ता में तेल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए खांसी में इनको नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा मांस का सेवन भी नहीं करना चाहिए। खाने में लहसुन, नींबू, आंवला, सेब, पालक, मेथी, तिल, लौंग, सौंफ, अजवाइन, काली मिर्च, धनिया, मिश्री, अनार, हल्दी, अदरक, मौसमी, मुनक्का, ये सब खाने चाहिए। जिन चीज़ों में विटामिन सी खूब होता है वो खांसी ठीक करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करती हैं, उनको खाना चाहिए। इसलिए नींबू, मौसमी, पत्ता गोभी, टमाटर खाने चाहिए। इनके अलावा पपीता, अंगूर, प्याज और गाजर भी खाने चाहिए, क्योंकि इनसे विटामिन और कीटाणुओं को मारने वाले तत्व बॉडी को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह आप खांसी की रेमेडी और इसके साथ रखी जाने वाली सावधानियों का पालन करते हुए अपनी और अपने परिवार के लोगों की खांसी को चुटकियों में दूर कर सकते हैं। इस तरह आपका पूरा परिवार खुश और हेल्दी रहेगा। इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा
और आप इस वीडियो को अपने फेसबुक पर भी शेयर करेंगे ताकि आपकी हेल्प से आपके दोस्तों की भी कई हेल्थ प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो सकें। दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी बीमारियों के सरल घरेलू इलाज देखने के लिए लिंक्स दिए गए हैं। उन्हें क्लिक कीजिए और उनसे लाभ उठाइए। इसके अलावा आप भी किसी बीमारी का घरेलू इलाज जानने के लिए हमें इस वीडियो के कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम उसे आप तक जरूर लाएंगे। ऐसे ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए आज ही हमारे चैनल जयपुर द पिंक सिटी को फ्री सब्सक्राइब कीजिए।